पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? इस वीडियो को सुना आपने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब ये प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, एक गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। प्रधानमंत्री का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अकेले सिर्फ ये वीडियो नहीं है, तमाम वीडियो जैसे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने वीडियो को देख ले, साल 2014 के पहले के वीडियो को देख ले, तो शायद मोदी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी शर्मसार हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी की, ये अपने पुराने बयानों को याद नहीं करते हैं। पहले यही प्रधानमंत्री मोदी महंगाई की मार कहा करते थे। तमाम नारे हैं दोस्तों, मैं कुछ नारे आपको सुनाता हूं। बहुत हुई देश में महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत सारे नारे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अब की बार मोदी सरकार। अब आएगी जिंदगी में बहार, अब की बार मोदी सरकार। तमाम नारे हैं, तमाम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। लेकिन इन नारों का क्या हुआ? इन नारों का कुछ भी नहीं हुआ। इन बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक नेता हैं रिंकिया के पापा मनोज तिवारी, आप उनको जानते होंगे। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं सिर्फ अकेले में गा नहीं पाते बल्कि अच्छा डांस भी कर लेते हैं, और डांसर बहुत अच्छा मनोज तिवारी बन गए हैं। मनोज तिवारी इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें दावा करते हैं जब मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो तेल के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे नहीं घटेंगे। हालांकि उसके एंकर थे राहुल कंवल। राहुल कंवल ने जब पूछा बताइए क्या ब्लूप्रिंट है, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ मोदी जी के पास है। और मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर नरेंद्र मोदी जुबान नहीं खोल रहे हैं और मीडिया एक सवाल पूछती नहीं, या यूं कह ले प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोई भी पत्रकार नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछेगा। अगर कोई भी पत्रकार प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेगा तो देशद्रोही हो जाएगा, उसके खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, गैर जमानती कई धाराएं लगा दी जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो भी जब चुनाव होना था। प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के कैमरों के सामने तो आए, माइक को लगा दिया गया था, लेकिन उन्होंने टीवी पढ़ दिया। टीवी पढ़ने के बाद चले गए, या आप ऐसे समझ सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण पूरा किया उसी तरीके से जिस तरीके से देश के राष्ट्रपति 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पढ़ते हैं, उसी तरीके से जैसे 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं, मोदी ने भी उसी तरीके से अपना भाषण दिया था। इसके बाद चले गए थे। लेकिन दोस्तों तमाम ऑडियो क्लिप्स हैं, तमाम वीडियो फुटेज हैं, जिसको आप देख लेंगे तो आप खुद हंसेंगे प्रधानमंत्री मोदी पर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है कि अपने पुराने वीडियोज को, पुराने बयानों को नहीं सुनते हैं और अब इनकी जुबान जो है फिसलती रहती है। एक मैडम है, सिलेंडर लेकर खूब प्रचार करती थी, सिलेंडर पर बैठ जाया करती थी, गले में आलू, टमाटर, प्याज का माला पहनकर घूमा करती थी। उस वक्त इन्हें महंगाई दिखाई देती थी, लेकिन ना तो अब इन्हें महंगाई दिखाई दे रही है, ना इन्हें अब सिलेंडर के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी वाले किस तरीके से नौटंकी करते हैं, किस तरीके से ड्रामा करते हैं, अब आप ये बीजेपी वालों से सीख सकते हैं। ये ईरानी वही हैं जिनकी बेटी गोवा में बीफ बेच रही है, जिनकी बेटी गोवा में शराब परोस रही है, जो वो कहती हैं उनकी बेटी गोवा में पढ़ाई कर रही है। तमाम आरोप लगाए जाते हैं दोस्तों, लेकिन बीजेपी अपने ही जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते थे? गरीब के घर चूल्हा नहीं जल रहा,
बच्चे आंसू पीते हैं। अब पीएम बनने से पहले महंगाई पर छलका था प्रधानमंत्री मोदी का दर्द। इनका दर्द जो था वो 2014 के पहले छलकता था। 2014 के बाद मानो राम राज आ गया है। राम राज ऐसा आ गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आम आदमी कमाई 1-2 लाख रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के पहले यही कहा था 2022 में जब हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, उस वक्त सबके पास घर की चाबी होगी, सबके पास बंगला होगा, सबके पास गाड़ी होगी, सबके घरों में 24 घंटे पानी आ रहा होगा। तो अब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अब से कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन के बाद देश में 15 अगस्त होगा और 15 अगस्त में क्या होगा? लोग भूखे मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है। और वही मीडिया का जो इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है, 185वें स्थान पर हम लोग आ गए हैं। मीडिया गुलाम हो चुकी है। किसी एंकर की, किसी अदाकारा की औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ ले। और अगर कोई मोहम्मद जुबैर जैसा व्यक्ति सवाल पूछता है, सच को सामने लाता है, उसे तमाम मामलों में फंसा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। पूरी प्लानिंग रची जाती है। जज सामने आते हैं, जज कहते हैं ऐसा लगता है हीन मानसिकता के तहत मोहम्मद जुबैर पर केस दर्ज किया जा रहा है, मोहम्मद जुबैर को परेशान किया जा रहा है। और वहीं कुछ एंकर ऐसे हैं, मैं नाम बता रहा हूं, अंजना ओम मोदी। कभी कभी अंजना ओम मोदी बोल देती हैं, हालांकि इनका नाम अंजना ओम कश्यप है। बिहार से मैडम आती हैं, आज तक में एंकर हैं, उसके पहले न्यूज़ 24 में थी। ये तमाम बड़े बड़े दावे करती हैं। इनकी नज़र में उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में राम राज है। गरीब नौकरी कर रहा है, लोगों को पकड़ करके तहसीलदार बनाया जा रहा है, तमाम लोगों को लेखपाल बनाया जा रहा है, IAS IPS के तमगे से नवाजा जा रहा है। मोहतरमा को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है दोस्तों। कुल मिला करके है, मोदी ने मीडिया की जुबान को काट लिया है, या यूं कह ले कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए खुद अपनी जुबान को कटवा दिए हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी अगर अपने पुराने बयानों को सुन लेंगे तो उन्हें खुद से शर्म आएगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो पहले छपा करती थी। प्रधानमंत्री मोदी यही कहा करते थे, यहाँ पर तो प्रधानमंत्री आगे उम्मीद थी मां से महंगाई बोलेंगे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूल गए हैं मां से महंगाई होता है। तो सोचिए देश के क्या हालात होते जा रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या 5 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मोदी, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों देंगे? मीडिया का काम सवाल पूछना है, ना कि सत्ता से गलबहियां करना। 2019 में रिपोर्ट छपी थी। तो अब ऐसे ऐसे नेता हैं, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हैं, कोई भी बीजेपी का नेता ऐसा नहीं है जो मीडिया के सवालों का जवाब दे सके। मैं दावे के साथ कहता हूं, बीजेपी के किसी भी नेता से आप 5 मिनट महंगाई, बेरोजगारी पर बहस नहीं कर सकते। जब वे बहस करेंगे तो तुरंत पाकिस्तान आ जाएगा, भारत आ जाएगा, हिंदुस्तान आ जाएगा, मुसलमान आ जाएगा। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान से आगे ये लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। तो इससे देश का कितना विकास होगा दोस्तों, आप अपनी राह में जरूर बताइएगा। क्योंकि मीडिया की आज़ादी को छीन लिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी अब अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी अपने पुराने बयानों को सुन लेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी खुद शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं कि मानते नहीं और अपने बयान को सुनते नहीं। यही बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, मैं तो आया हूँ यहाँ पर देश की सेवा करने के लिए, मैं आया हूँ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन देश विश्व गुरु नहीं बन पाया, लेकिन इतना जरूर है देश विश्व गुरु बन चुका है दोस्तों। आप अपनी राय में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।